हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएचवी की यूनिट 5 के बारे में, जो कि आपको फाइनल ईयर बीटेक, बीबीए और बीसीए इनमें पढ़ाया जाता है। और इस सब्जेक्ट का नाम है पूरा अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्रेसिवली ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएचवी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इनकम्पेंसिंग रिसोल्यूशन इन ह्यूमन वैल्यूज़। और हाँ फ्रेंड्स, जितने भी हमारी यूनिट 5 में टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर किए हुए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन दैट लीड्स टू हार्मनी। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग विद द 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द essential for happiness and harmony. How can we assure harmony at individual level? Next है, discuss briefly the holistic way of living. और लास्ट है हमारा, trace the step for personal evolution in transition to the holistic alternation. तो हमारे पास ये यहाँ पे इतने क्वेश्चन है यूनिट 5 में। तो अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ इनकम्पेंसिंग रिजोल्यूशन इन ह्यूमन वैल्यूज़। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, और इनकम्पेंसिंग का मतलब होता है आसपास, यानी कि जो आसपास का जो जिसको हमें समाधान करना है। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसको हमें समाधान करना है, जिससे कि हम जो ह्यूमन वैल्यू है वो गेन कर सके या एक ह्यूमन बीइंग बन सके। देखिए फ्रेंड, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो उसको हम बोल सकते हैं ए जेंटलमैन। वही होता है एक ह्यूमन बीइंग जिसके पास आदर्श होते हैं, जिनकी अच्छी हैबिट्स होती है, जिनके अच्छे थॉट्स होते हैं। तो वही हमारे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उसके आसपास वो कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से समझाइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमन किस टाइप को यूज़ करके उनको दूर करने की कोशिश करता है प्रॉब्लम को। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है, और ह्यूमन वैल्यू के लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। यूनिट 1 क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम है, हमको फोकस करना है नॉलेज, विजडम और साइंस, और इसी की हमको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है आपके एग्ज़ाम में। और जो ये बाकी के हैं आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप इसको फुल डिटेल में दोगे, क्योंकि अगर आपने इतना यहाँ पे कर लिया और एक्सप्लेन कर दिया उसको अपने वर्डों में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि ये ह्यूमन वैल्यू को हम कैसे गेन कर सकते हैं या एक ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले वन मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉलेज। किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, या कोई भी चीज़ है हम उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करते हैं, वो क्या है, हमारी नॉलेज। और नॉलेज कौन करता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारे ह्यूमन होती है वो आई प्लस बॉडी से मिलकर बना होता है। आई मतलब यहाँ पे सेल्फ है, उसका जो मन है, जिसकी हेल्प से वो समझ सकता है कुछ भी चीज़ और सोच सकता है, कुछ भी थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है। वो काम है आई का। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है आई की। तो यहाँ पे जो नॉलेज होगी वो आई क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉलेज है। और आई क्या है, यहाँ पे आई है मतलब सेल्फ, और ये एक कॉन्शियस एंटिटी होती है, यानी कि ये थिंकिंग कर सकती है, विचार कर सकती है कुछ भी, और समझ सकती है। तो जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया किसी भी चीज़ को समझने का, तो वो क्या आ गया, नॉलेज में आ गया। हमें उस चीज़ के बारे में पता चल गया, नॉलेज हो गई। फिर नेक्स्ट होता है हमारा विजडम। विजडम किस पर बेस्ड होता है, नॉलेज पर। विजडम का मतलब होता है हिंदी में
ज्ञानी, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। यहाँ पे क्या किया आपने, नॉलेज में आपने उस चीज़ को समझा, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आपने समझा। या मैं कह सकता हूँ जैसे आपने खुद के बारे में समझा, आई के बारे में, सेल्फ के बारे में समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब आपने यहाँ पे समझा। लेकिन जो विजडम होगा, उस विजडम मतलब एक तरीके से आप उसकी थोड़ी गहराई में चले गए, डीप में चले गए, एक तरीके से आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, आप अच्छे से समझने लगे, तो आप क्या हो गए, यहाँ पे ज्ञानी हो गए, विजडम हो गए। तो यहाँ पे नॉलेज कब होगी, जब आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी करोगे तब आपके पास नॉलेज होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, आप विजडम हो जाओगे, यहाँ पे मतलब ज्ञानी हो जाओगे। अब आप इसकी हेल्प से, जैसे आप रिसर्च कर सकते हो कोई भी, तो वो कहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइंस को, या मैं बोल सकता हूँ साइंस बेस्ड होती है विजडम पर और नॉलेज पर। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, हम किसी भी चीज़ की रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, हम ज्ञानी हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में डीपली रिसर्च कर सकते हैं, खुद की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। ह्यूमन कंडक्ट वैल्यू, यानी कि कोई भी ह्यूमन है उसकी वैल्यू को पाने के लिए। और या ये दूसरे स्टेप भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन गोल्स, रिजोल्यूशन और ट्रस्ट। एक जो ह्यूमन चाहता है उसका गोल्स यही होता है कि मुझ पर सब ट्रस्ट करे, सब विश्वास करे, और रिसोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सोल्व कर दे। रिसोल्यूशन का यही मतलब होता है, मतलब समाधान। और यहाँ पे ट्रस्ट भी होना चाहिए एक ह्यूमन के लिए। ह्यूमन का गोल यही होता है, जो ये है आई, इसको बस रेस्पेक्ट चाहिए होती है, और जब उसको रेस्पेक्ट मिलती है तो वो हैप्पी रहता है, ठीक है। उसके अंदर एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, हार्मनी मतलब एकता। अब यहाँ पे ये दो चीज़ को फॉलो करेगा, या तो अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी, उनके साथ वो हार्मनी बनाए रखेगा, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी है वो डिवाइड ना हो सके, अनडिवाइड ही रह सके। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, नॉलेज की वजह से हो रहा है, विजडम की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में हमको नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते या कुछ नहीं कह सकते। और ये भी होता है लिविंग इन फैमिली एंड सोसाइटी। ये यहाँ पे इसने बात की सोसाइटी की, जिससे कि वो डिवाइड ना हो सके, अनडिवाइडेड रहे वो, ठीक है। और यहाँ पे बात की अपनी फैमिली और सोसाइटी के बारे में, वो इनके साथ हार्मनी का एक रिलेशनशिप रखेगा। जो ये बंदा है, कोई भी हो सकता है, वो उनकी अदर पर्सन की बात को सुनेगा, और अदर पर्सन उस बंदे की बात को समझेगा। तो उसके अंदर क्या आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, एक हार्मनी वहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये भी करता है। और ये भी सब किसकी हेल्प से हो रहा है, नॉलेज और विजडम की हेल्प से हो रहा है। और जो ये और ये है, ये दोनों फॉलो करते हैं 5 डायमेंशन, जैसे कि एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और जस्टिस, मतलब जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। नॉलेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे विजडम, जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम क्या हो जाते हैं, विजडम हो जाता है, यानी कि उस चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं हम विजडम। थर्ड आता है यहाँ पे साइंस क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने किसी के भी बारे में एक प्रॉपर नॉलेज ली, और आप यहाँ पे कुछ भी रिसर्च करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू कंडक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ह्यूमन के लिए ही तो कर रहे हो, जिससे कि जो भी आपने रिसर्च की उसका फ़ायदा ह्यूमन वैल्यू को हो या किसी इंसान को हो। तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने के लिए हमने इसका पूरा का पूरा ये समझा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके। अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज कीजिए एजुकेशन है, तो हम बहुत सी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन दैट लीड्स टू हार्मनी। देखिए मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में भी बताया था ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए ह्यूमन एस्पिरेशंस वो होता है, कोई भी बंदा है
और वो कोई भी वो काम कर रहा है और वो काम उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि उस काम को करने से वो इंस्पायर होता है, मोटिवेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशंस बोलते हैं। तो ह्यूमन को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस काम से वो इंस्पायर होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 4 डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड 4th लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है। इसने 4 डायमेंशन के बारे में पूछा है जो कि ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान है उसको एक ह्यूमन बीइंग बनाती है, या मैं बोल सकता हूँ एक जेंटलमैन बनाती है, एक आदर्श इंसान बनाती है। और फिर 4th लेवल भी बताने हैं हमको, जो कि ह्यूमन वैल्यू जहाँ पर एग्जिस्ट करता है उनके यहाँ पे 4th लेवल बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको समझाने के लिए, 4th डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमें इसकी 4 डायमेंशन बतानी है। नंबर 1 होती है इन थॉट, सेकंड होते हैं इन बिहेवियर, इन वर्क, इन रियलाइजेशन। देखिए ह्यूमन बीइंग कब बनता है, एक तरीके से जो आदर्श इंसान होते हैं, दयनीय इंसान होते हैं, ठीक है, होनेस्टी जो इंसान होता है वो हम कैसे बन सकता है, उसके कौन कौन से 4 डायमेंशन होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ 4 रास्ते होते हैं। तो सबसे पहला होता है इन थॉट, यानी कि जो भी हम विचार करते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, या खुद के बारे में जानना चाहिए कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ गलत लगती है, किस काम को करने से हमें बेनिफिट होगा या वो वैल्यूएबल होगा, या किस काम को करने से वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इसी में ही आता है इन थॉट में। इस आपको बस यही याद रखना है कि ये क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहेवियर। देखिए बिहेवियर का यहाँ पे मतलब है म्यूचुअली फुलफिलमेंट होना चाहिए आपके साथ किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है, मतलब आप हारमनी में रहने चाहिए। आपने कोई भी रिलेशन बनाया यहाँ पे, आप यहाँ पे हो ए और यहाँ पे है दूसरा पर्सन, आपने इससे बात करना स्टार्टिंग कर दिया है और एक कनेक्टिविटी बना लिया है, और आपका जो बिहेवियर है उससे ही क्या बनी है, आपकी एकता बनी है, यानी कि हारमनी क्रिएट हुई है। और जब हारमनी क्रिएट होती है बंदे की तो उसको हैप्पीनेस मिलने लगती है, क्योंकि ये इसको जब ये दोनों एकता में है, यानी कि इन दोनों के बीच में हारमनी है, तो ये इसको रेस्पेक्ट देगा और फिर ये रिटर्न में इसको रेस्पेक्ट देगा। तो ए को यहाँ पे क्या हुआ, हारमनी की वजह से इसको रेस्पेक्ट मिलने लगी। तो ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, बिहेवियर की हेल्प से। अगर आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, आपने इससे गलत तरीके से बात की बिना कोई हारमनी क्रिएट किए, तो ये आपको बिल्कुल सेम रेस्पॉन्स देगा, ये आपको भी रेस्पेक्ट नहीं देगा। थर्ड पॉइंट आता है इन वर्क। देखिए इन वर्क में आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो आपको वही वर्क करना चाहिए जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिल सके, या जिसमें आपका मन हो, जिससे आपको इंस्पायर मिलती हो, तो वही एक ह्यूमन बीइंग कहलाता है। और जब यहाँ पे आप वही काम करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हैप्पीनेस क्रिएट होगी, जो कि ह्यूमन बीइंग होने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लास्ट देख लेते हैं इन रियलाइजेशन। देखिए इस पॉइंट में हम बात करते हैं सत्य को जानने की अभिलाषा, यानी कि सही को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। और उससे क्या होता है, जैसे आपने कोई भी अंडरस्टैंडिंग की, किसी भी बात को आपने अच्छे से समझा, उसके बाद आप का मन क्या होएगा, हैप्पी हो जाएगा, आप किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहोगे। तो आपने यहाँ पे रियलिटी को जानने की कोशिश की है और फिर उसको रियलाइज़ किया है, तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो यही काम होता है रियलाइजेशन का। आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि रियलिटी को पहचानना ही क्या है, रियलाइजेशन है। उसको एक्सेप्ट करना, चाहे वो गलत हो या रॉन्ग हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में अच्छे से जानना, उसको हम रियलाइजेशन बोलते हैं। अब है 4th लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखिए ह्यूमन 4th लेवल पर एग्जिस्ट करता है, तो उनके बारे में हमें बताना है। इन एवरी इंडिविजुअल, सेकंड है इन एवरी फैमिली, इन सोसाइटी और इन नेचर। इन एवरी इंडिविजुअल का मतलब है
आपको एग्जिस्ट करने के लिए आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट होनी चाहिए और आप हैप्पी रहने चाहिए, और कोई भी काम कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि खुद का सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने के बाद में आपको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है किस चीज़ से नहीं मिलती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता है। तो इन सभी के बारे में हमें इस लेवल पर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इन एवरी फैमिली के लेवल पर हम यहाँ पे बात करते हैं। अब कोई भी यहाँ पे फैमिली है और फैमिली में सपोज कीजिए 5 मेंबर है, तो ये 5 मेंबर आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए कि ये बंदा क्या चाहता है क्या करना चाहता है, और उसके पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए। फिर इसकी वजह से यहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है। हार्मनी क्रिएट जहाँ पर हार्मनी क्रिएट होती है वहाँ पे हैप्पीनेस आती है, जिससे कि आपका जो आई है मतलब जो सेल्फ है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ इन सोसाइटी। ये यहाँ पे फैमिली लेवल पर था और बिल्कुल ये सेम यहाँ पे क्या होगा सोसाइटी की लेवल पर होगा, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उनके अंदर भी एक हार्मनी क्रिएट होगी और फिर वो आपको समझने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और सोसाइटी को डिवाइड होने से बचाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन को एग्जिस्ट करने के लिए। लास्ट है हमारा इन नेचर। देखिए हमें नेचर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन को एग्जिस्ट कराने के लिए। जैसे नेचर का मतलब है जितने भी ट्रीज़ है, ठीक है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम बाइक यूज़ करते हैं अपनी पेट्रोल की जो कार यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें चारों लेवल को समझने की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से ह्यूमन एग्जिस्ट कर पाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो आज की डेट में, करंट का मतलब है यहाँ पे आज की डेट में, स्टेट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से सिचुएशन, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उनके 4 लेवल को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए जो मैंने अभी अभी आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ाया है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें ही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताएंगे हम, उसमें तो हमने इसके एक तरीके से एडवांटेज के बारे में बात की है, लेकिन जो हमारे जो प्यूपल है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये क्या होगा एक बिल्कुल रियल फैक्ट हो गया, लेकिन उसको हमारी जो जनरेशन है या जो प्यूपल है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको नहीं मानते। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे शो किया हुआ है 4th, तो ये 4th लेवल पे होता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। देखिए आज की जनरेशन सबसे बॉडी किससे मिलकर बनती है, आई प्लस बॉडी, ठीक है। तो आज की जो जनरेशन है वो इंडिविजुअली हार्मनी को क्रिएट नहीं करती, और जब वो इंडिविजुअली हार्मनी को क्रिएट नहीं करती तो वो अनहैप्पी रहते हैं या डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं। तो आज की जनरेशन में यही हो रहा है, करंट स्टेट में यही हो रहा है कि इंडिविजुअल यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे क्राइम और टेररिज्म भी बढ़ता है। अगर तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर खुद को जानने की कोशिश नहीं करते या जानना ही नहीं चाहते। अब बात करते हैं एट द लेवल ऑफ फैमिली। देखिए अगर आपकी फैमिली में हार्मनी क्रिएट नहीं है, एकता क्रिएट नहीं है, तो आप वहाँ पर भी हैप्पी नहीं रह पाओगे और ना ही सेटिस्फैक्शन हो पाएगा आपको। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में हार्मनी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो इस स्थिति में आप खुश नहीं रहोगे। तो आज की जनरेशन में यही चल रहा है यहाँ पे कि वो खुद को समझने की कोशिश नहीं करते, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। अब
तो यहाँ पे देख लेते हैं एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की लेवल पर। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बस यहाँ पे हम फैमिली की जगह या इंडिविजुअल की जगह सोसाइटी का यूज़ करेंगे। हम जितनी भी ये हार्मनी की हमने बात की तो वो सेम बात हम यहाँ पे करेंगे सोसाइटी में। देखिए अगर हमारी पूरी की पूरी फैमिली जहाँ पे हम रहते हैं वो सोसाइटी के जो बंदे हैं उनके साथ अच्छे से हार्मनी क्रिएट नहीं करता है, कोई भी म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो हैप्पी नहीं रहेगी। अब सेम होता है एट द लेवल ऑफ नेचर। नेचर की लेवल पर जब हम बात करते हैं, जो नेचुरली है यहाँ पे हम उसको ब्रेक करते जा रहे हैं अपनी यूज़ के लिए, जैसे पेड़ हो गई, ट्रीज़ हो गई, ठीक है, तो हम उसको अपने यूज़ के लिए काट देते हैं। लेकिन ये नेचुरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास बाइक है, हम उसको मार्केट में लेकर जाते हैं तो वो पीछे पोल्यूशन को क्रिएट करता जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की नेचुरली लेवल पर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस एंड हार्मनी। देखिए रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट होती है हैप्पी रहने के लिए और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, तो हमको ये एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रियलाइजेशन क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग क्या होते हैं। देखिए जो रियलाइजेशन होता है इसका मतलब होता है रियलिटी को पहचानना या रियलिटी का पता लगाना, यही होता है हमारा रियलाइजेशन। और जो अंडरस्टैंडिंग होती है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में समझना। जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ह्यूमन जो होता है आई प्लस बॉडी से मिलकर बना होता है, लेकिन जो अंडरस्टैंड करेगा वो आई करेगा। तो हमें सबसे पहले आई के बारे में सेल्फ को, आई मतलब सेल्फ को एक्सप्लोरेशन करना है सेल्फ का, यानी कि उसको अच्छे से समझना है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो भी हम बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसको हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तो इन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब हम ये सब कर लेंगे तो हमने खुद के बारे में पता लगाया कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और हम फिर उसी काम को करने लग रहे हैं या करना हमने स्टार्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहाँ पे हैप्पीनेस क्रिएट होगी। और वो किसकी हेल्प से हो रही है, क्योंकि हमने पहले अंडरस्टैंडिंग किया, चीज़ को यहाँ पे पहचाना, वो रियलिटी में हमने पहचाना उसको, और फिर उसको अच्छे से समझा, और देन तब हम हैप्पीनेस को पा सकते हैं और हार्मनी भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। हार्मनी मतलब एकता, क्योंकि जो सेल्फ होता है उसी को नीड होती है हैप्पीनेस की और हार्मनी की। और हार्मनी का सेंस है जैसे कि आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हो अच्छे से रिस्पेक्ट देते हुए, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, हार्मनी को क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी आपको अच्छे से बात करेगा आपके साथ, आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो रिस्पेक्ट मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल गई, और हार्मनी की हेल्प से ही मिलेगी बल्कि आपको यहाँ पे हैप्पीनेस, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी इंश्योर हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है जो इंडिविजुअल लेवल होता है हम उसको उसमें हार्मनी कैसे श्योर कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हार्मनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसके यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं हार्मनी को क्रिएट करने के लिए। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जो हमारा ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का जो कोएग्जिस्टेंस होता है वो आई यानी कि सेल्फ प्लस बॉडी को कंसिस्ट करने के बाद में आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए और बॉडी के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब अपने अंदर की चीज़ को पहचानना चाहिए। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये बॉडी है ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का, यानी कि आई का इंस्ट्रूमेंट है। जो भी आई इसको ऑर्डर देगा बॉडी को वही करेगा। अब जैसे ये मेरा यहाँ पे हैंड है तो मैं इससे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, माइंड की हेल्प से कर रहा हूँ। वही तो मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि अब आपको ये काम करना है, तो हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आई के हिसाब से हम वर्क करते हैं। बॉडी को बोला गया है इसी वजह से कि ये आई का इंस्ट्रूमेंट है। और थर्ड पॉइंट है, हमें सेल्फ की एक्टिविटी का पता होना चाहिए, मतलब जो भी आई एक्टिविटी करता है। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल लेवल,
देखिए जितनी भी चीज़ यहाँ पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो हमें वहाँ पे एक रिलेशनशिप में रहना चाहिए और उनको समझना चाहिए। और जब हम किसी दूसरे पर्सन को समझ रहे हैं तो हमने वहाँ पे क्या किया, एक हार्मनी को क्रिएट किया। तो आप इस तरीके से हार्मनी को क्रिएट कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पर। हमारा 7th क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, इसका मतलब होता है जीने का अच्छा तरीका। मतलब हमें क्या करना होगा जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सके। तो इसका आंसर ये है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और खुद में ही आपको एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हार्मनी क्रिएट होती है तो बंदा खुश रहने लगता है। और आपको अदर पर्सन को एक रिस्पेक्ट देनी होगी, यानी कि उसके साथ भी आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और फिर उसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है एक फैमिली के लेवल पर, उसे अपनी फैमिली को भी समझना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी और एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप हैप्पी रह सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है सोसाइटी की लेवल पर, यानी कि आपको जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और जिससे कि वहाँ पे आप एक हार्मनी क्रिएट कर सको। और जहाँ पे हार्मनी क्रिएट होती है वहाँ पे आप हैप्पी रहते हो। जब आप किसी अदर पर्सन को रेस्पेक्ट दोगे तो अदर पर्सन भी आपको रेस्पेक्ट देगा। और लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जब हम नेचर लेवल पर बात करते हैं, यानी कि हमें नेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो यही हमारे 4 लेवल होता है जो कि मैंने आपको बता दिए। और जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेवल, जिसको हम इंडिविजुअल लेवल भी बोलते हैं, इसका मतलब है आपको सेल्फ को एक्सप्लोर करना है कि आप में अंदर ही क्या टैलेंट है, जिससे कि आप अपने टैलेंट का लाभ उठा सके, और सबके बीच में एक हार्मनी को क्रिएट करना है, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेस दी स्टेप फॉर पर्सनल इवोल्यूशन इन ट्रांजिशन टू दी होलिस्टिक अल्टरनेशन। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है, ये पूछ रहा है अगर हमको पर्सनली खुद का इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन मतलब एक तरीके से खुद को डेवलप करना है, खुद का विकास करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद में हार्मनी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो कौन कौन से स्टेप है हमें बताइए यहाँ पे। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग। खुद के बारे में हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमारा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, मैं इंस्पायर किस काम को करने से होता हूँ, क्या काम आपको अच्छा लगता है करना। तो इन सब के बारे में आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड, होनेस्टी, आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप किसी दूसरे इंसान के प्रति होनेस्ट रहोगे तो दूसरा पर्सन भी आपके लिए होनेस्ट रहेगा, और इसी वजह से वहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आप हैप्पी रहने लगोगे और आपका पर्सनली इवोल्यूशन होता रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आपको कोई काम करना है या किसी ने आपको कोई काम दे दिया, तो आप उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई और आपने वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने सेल्फ को इम्प्रूव किया। लास्ट है पार्टिसिपेशन। देखिए जितने पर्सनल इवोल्यूशन के लिए आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी अदर पर्सन के साथ, और वो रिलेशनशिप आप तभी कर सकते हो जब आप पार्टिसिपेट करोगे। तो इस पॉइंट में भी आप पर्सनल इवोल्यूशन कर सकते हो या खुद का इवोल्यूशन कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। देखिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।